स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे इससे पहले हम लोग जो अस्थायी ऊतक पढ़ रहे थे, अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के कुछ हिस्से को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, कुछ हिस्से बाकी हैं अभी। आप लोग को हम बताए थे कि जो अस्थायी ऊतक है, अस्थायी ऊतक जो होता है, अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू कहते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सिंपल, ठीक है, या इसी को हम साधारण कहते हैं या सामान्य ऊतक कहते हैं। सामान्य ऊतक और दूसरा जो होता है जटिल ऊतक होता है। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो सामान्य ऊतक के अंतर्गत तो हम लोग पढ़े थे, मृद ऊतक पढ़े थे, स्थूल कोण ऊतक पढ़े थे, दीर्ण ऊतक पढ़े थे, पेरेन्काइमा, ठीक है, इसके अलावा कोलेनकाइमा और क्या पढ़े थे, स्क्लेरेन्काइमा। ये इनके बारे में अध्ययन हम लोग डिटेल कर लिए। अब हमें पढ़ना है जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में अध्ययन करना। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे अस्थायी ऊतक क्या है। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? जटिल ऊतक, जटिल ऊतक, इसी को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक किसे कहते हैं? आप लोग को सामान्य ऊतक में या सरल ऊतक में हम बताए होंगे कि सरल ऊतक में जो भी कोशिकाएं होती हैं एक ही प्रकार की होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जटिल ऊतक में जो है जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। देखेंगे ऐसा ऊतक, जटिल ऊतक का डेफिनेशन हम बता रहे हैं, ऐसा ऊतक जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक इकाई की तरह या यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। ऐसे कोशिका के समूह को ही हम क्या कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। एक बार और बताएंगे, देखेंगे ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार की या कई प्रकार की होती हैं और सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य करती है अथवा इकाई की तरह कार्य करती है। इस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम किस प्रकार का ऊतक कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो इनमें देखेंगे कोशिकाएं तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं एक दूसरे से सम्मिलित होकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं, यानी सभी मिलकर कार्य करती हैं एक साथ, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के होने के बावजूद भी इनकी कोशिकाएं आपस में संयुक्त रूप से होकर कार्य करती हैं उसको, ठीक है। तो देखेंगे इनके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। जटिल ऊतक के अंतर्गत जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम और कौन आता है? फ्लोएम। जटिल ऊतक के अंतर्गत मुख्य रूप से दो ऊतक आते हैं, कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। देखेंगे ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये आपस में मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं या कंडक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है, या इसको हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। जाइलम फ्लोएम ही मिलकर एक प्रकार का बंडल का निर्माण करते हैं जिसे हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं या संवहन बंडल कहते हैं। तो संवहन बंडल का निर्माण जाइलम और फ्लोएम से ही होता है। तो देखिए जाइलम जो है, जाइलम के बारे में इससे पहले भी आप लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फ्लोएम के बारे में भी कुछ जान चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अधिक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जाइलम जो होता है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम का काम, मुख्य काम क्या होता है ये जान लिया जाए। जाइलम का मुख्य काम है कि जड़ों से जल को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, यानी जाइलम का मुख्य काम है जल का परिवहन करना। जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम, याद रखेंगे, याद करने का थोड़ा ही ट्रिक है।
तो जाइलम किसका परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है, पौधों में करता है। याद रखेंगे कि जाइलम पौधों में जल को लेकर पौधे के विभिन्न भागों में परिवहन करने का कार्य करता अथवा पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम जो होता है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन होता है? तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, वाहिकाएं, ठीक है, जाइलम, मृदुतक और जाइलम तंतु, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन्हीं चारों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जाइलम बना होता है। इन्हीं चारों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फ्लोएम को कल हम लोग पढ़ेंगे। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो खैर आज हम केवल जाइलम पढ़ेंगे। देखिए वाहिकाएं क्या होती है, इसे इंग्लिश में हम ट्रैकिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स कहते हैं, ट्रैकिड्स कहते हैं, ट्रैकिड्स कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स कहते हैं। देखें ये ई है, बार बार क्यों गलत हो रहा है? हाँ, ट्रैकिड्स कहते हैं, वाहिनिकाएं कहते हैं। देखिए जो वाहिनिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं। और इनकी कोशिकाओं के दोनों सिराएं जो होती है नोकीली होती हैं, बीच में चौड़ी होती है, इस प्रकार की होती है। देखेंगे, ठीक है, इनकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। इनकी दो कोशिकाओं के दोनों सिरें जो होती हैं नुकीली होती हैं, बीच में कुछ चौड़ी होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन जमा होने के कारण, लिग्निन के बारे में हम बता चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। ठीक है, लिग्निन के जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति जो है बहुत ही कठोर हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे इनका कार्य क्या होता है वाहिकाओं का। वैसे सिंपल में ही जानना है आप लोग को, क्लास 9th में सिंपल में ही जानना है। यही अगर 11 में होते तो उसके बहुत डिटेल हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल सिंपल कार्य जान लें, कैसे इनकी कोशिकाएं होती हैं, इतना ही काफ़ी है 9th के लिए। ठीक है, तो इनकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, यानी लिग्निन इनकी कोशिका भित्ति में जमा होता है, इसलिए कोशिका भित्ति बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है। इनका कार्य क्या होता है वाहिनिकाओं का, ट्रैकिड्स का? तो इनका प्रमुख काम है कि जड़ों से जल को लेना और पौधे के शीर्ष भाग तक या पत्ती तक या विभिन्न भागों में जल को पहुंचाने का कार्य करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है कि यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका भी जो होती है सेल वॉल, वो लिग्निफाइड होती है, बहुत कठोर होती है, तो ये पौधों को यांत्रिक शक्ति देती है। क्या देती है? यांत्रिक शक्ति देती है। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसको मिटा दिया। ठीक है, दूसरा क्या है? वाहिकाएं हैं। तो वाहिकाएं जो है इनको वेसल्स कहते हैं, इसमें वेसल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए वाहिकाएं जो होती हैं इनकी कोशिकाएं भी निर्जीव होती हैं। क्या कैसी होती हैं? इनकी कोशिकाएं भी जो होती हैं निर्जीव होती है, और इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक नली के समान संरचना बनाती हैं। इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार होती है। देखिए इनकी कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, ठीक है, एक नली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके प्रारंभ में जब ये वेसल्स बनती हैं तो इनकी कोशिकाओं, दो कोशिकाओं के मध्य एक भित्ति पाया जाता है, जिससे अनुप्रस्थ भित्तियां कहते हैं। ये रहा अनुप्रस्थ भित्तियां।
ये अनुप्रस्थ भित्तियाँ जब ये परिपक्व कोशिका हो जाती है तो ये नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने पर एक नली के समान संरचना बनाती है, एक नली के समान ये संरचना बनाती है। प्रारंभ में जब ये कोशिकाएं बनती है तो उस समय इमेच्योर जब रहती हैं तब इनकी दो कोशिकाओं के मध्य भित्तियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम अनुप्रस्थ भित्तियाँ कहते हैं। ये हैं भित्तियाँ, ठीक है। और यही भित्तियाँ जो है बाद में क्या होती है, जब परिपक्व हो जाती हैं कोशिकाएं तो भित्तियाँ नष्ट हो जाती है, अनुप्रस्थ भित्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और एक गुहा के समान संरचना बन जाता है, अर्थात एक नली की संरचना बनता है, एक ट्यूब के समान संरचना बन जाता है, जिसे हम वाहिकाएं कहते हैं अथवा वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिकाएं या वेसल्स कहते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका में भी लिग्निन, इनकी कोशिका की कोशिका भित्ति में भी लिग्निन जमा होती है। इनकी कोशिका भित्ति में क्या होती है? लिग्निन जमा होती है, यानी इनकी कोशिकाएं लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निन के जमाव होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। यह एक नली की भांति कार्य करती है जो पौधे के जड़ से स्टार्ट होती है, तना तना से होते हुए शाखा, शाखा से होते हुए पत्ती तक और शीर्ष भाग तक चारों ओर पौधे के शरीर में फैली होती है, अर्थात एक नली का निर्माण करती है, ठीक है। जिनके कारण यही नली जैसी जो संरचना बनाती है वेसल्स, इन्हीं के माध्यम के द्वारा जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। जल या खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो इन्हीं वेसल्स के द्वारा ही होता है। जाइलम वेसल्स के द्वारा ही जल और खनिज लवण का पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो दूसरा कार्य क्या है? यह पौधे की यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं जो है लिग्निफाइड होती है, यानी लिग्निन का इनका सेल वॉल में जमा होता है, इसलिए ये कठोर होंगी, और जब कठोर होंगी तो ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है? तीसरा है जाइलम मृदुतक या जाइलम पेरेन्काइमा, इसको इंग्लिश में कहेंगे, जाइलम पेरेन्काइमा कहेंगे। देखिए जब भी पेरेन्काइमा की बात आ जाए, प्लांट टिश्यू में जब भी पेरेन्काइमा की बात आ जाए तो समझ जाना चाहिए इनकी कोशिकाएं जीवित हैं। तो जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो होती है जीवित होती हैं, और इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतराकोश की औकात बहुत कम पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है, और ये भोज्य पदार्थों का संचय करती है। इनकी कोशिका जीवित होती है, जल और पोषक पदार्थों का क्या करती है? ये संचय करती है, जाइलम मृदुतक, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जाइलम मृदुतक जो है इनका प्रमुख कार्य भी यही होता है कि जल तथा पोषक पदार्थों का संचयन करने का कार्य कौन करता है? जाइलम मृदुतक ही करती है। अब इनका काम क्या है? तो जाइलम मृदुतक का काम है कि जल और पोषक पदार्थों का संचय करने के साथ साथ सपोर्ट देना। क्या करना? सपोर्ट देना, यानी ये भी सहायता करती है सपोर्ट देने में, ठीक है। जाइलम तंतु है, ये लास्ट है। जाइलम तंतु की कोशिकाएं जो होती है निर्जीव होती हैं। कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं और दीर्णोतक होती है, यानी दीर्णोतक कोशिकाओं से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। इनकी कोशिका भी लिग्निन युक्त होती है, लिग्निफाइड होती है। इनकी कोशिका भी कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है, और लिग्निफाइड होने के कारण इनकी कोशिका भी जो है बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है, ठीक है, हार्ड और कठोर होती है। इनका प्रमुख काम क्या होता है जाइलम तंतु का? तो जाइलम तंतु का प्रमुख काम है पौधे को यांत्रिक शक्ति देना, पौधे को यांत्रिक शक्ति देना। तो याद रखेंगे, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु ये जल का परिवहन नहीं करते हैं, ये खाद्य पदार्थ या जो भी पोषक पदार्थ होता है जल का संचय जाइलम मृदुतक करते हैं, जबकि जाइलम तंतु जो है ये यांत्रिक शक्ति देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। तो ये रहा चारों इनके प्रकार जाइलम की कोशिकाओं के, उनके कार्य भी बता दिए और इनकी जो संरचना है सिंपल में हम लोग जान लिए। अब जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य, तो जाइलम का कार्य अभी मैं बताया हूँ शुरू में ही कि जाइलम का प्रमुख काम है कि जड़ों से अवशोषित जल को और खनिज लवण को लेकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य करना। किसका कार्य होता है?
जाइलम का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, यानी जल और खनिज लवण का पौधे में, ठीक है, पहुंचाए जाने का कार्य करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है, चूंकि जाइलम के जितने भी चारों प्रकार की कोशिकाएं हैं सभी के सभी लिग्निफाइड हैं, इनकी कोशिका भी बहुत कठोर हैं चारों के, और जब कठोर होंगी तो चारों के चारों कोशिकाएं जो होंगी ये पौधे को यांत्रिक शक्ति देती है। पौधे को क्या देती है, यांत्रिक शक्ति देती है। तो यांत्रिक सहारा देना या यांत्रिक शक्ति देना, खनिज लवण और जल का परिवहन करना, यही दो प्रमुख कार्य है किसका, जाइलम का। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। कल फिर हम फ्लोएम के बारे में अध्ययन करेंगे, फ्लोएम के प्रकार, उनकी जो भी कोशिकाएं, उनके कार्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर ये प्लांट टिश्यू समाप्त हो जाएगा कल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।